अयोध्या के राजा रघुकुल मणि दशरथ नाम है उनका, धर्म धुरंधर है, हृदय में भक्ति है, मति में सारंग पाणी है, ज्ञानी है, भक्त हृदय। कौशल्यादि नारी प्रिय अति आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि रानियां कैसी हैं? अति आचरण पुनीत, अत्यंत पावन पवित्र आचरण वाली हैं। स्त्री के आचरण की पुनीतता की कसौटी क्या है? इसी दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है। अत्यंत पुनीत आचरण वाली है, कसौटी क्या है? पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के सर्वथा अनुकूल रहे, यही पत्नी की, स्त्री की पुनीतता की कसौटी है। पति के चरणों में प्रेम है और परम पति के चरणों में भी अपार अनुराग है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, सब कुछ है इनके पास, संपत्ति है। संपत्ति ऐसी है कि देवताओं का राजा इंद्र भी लल जाए, ऐसी संपत्ति है। चक्रवर्ती की सत्ता है, सन्मति है, धर्म धुरंधर है। और सन्मति ऐसी है महाराज कि बड़े बड़े लोग इनके पास मार्गदर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि धर्म धुरंधर है। तो सत्ता है, सन्मति है, संपत्ति है, एक ही बात का अभाव है, संतति नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक बार अरुंधति माँ ने वशिष्ठ जी से कहा, आप जैसा समर्थशाली सदगुरु महाराज का, चक्रवर्ती जी का, अवधपति जी का, और उनके कोई लाल नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, लाल तो है लेकिन अवधपति के मन में अभी लाल की लालसा नहीं है। तो अरुंधति मैया ने कहा, लालसा मैं पैदा कर दूंगी। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, तो लाल हम दे देंगे, आप लालसा पैदा करो, हम लाल दे देंगे। और उसका एक अलग वृत्तांत आता है। आज पुत्र के अभाव में दुखी महाराज दशरथ गुरुदेव के पास गए, राजद्वार गुरुद्वार पहुंचा। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाई। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुर सुनायो, निज दुख सुख सब गुर सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। महाराज दशरथ आते हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव सब प्रकार से सुखी हूँ, बस एक ही बात का अभाव है, क्या मेरा यह दिव्य रघुवंश उसका अंत मुझी से हो जाएगा? क्या मेरे महलों की दीवारें किसी नन्हे
शिशु का स्पर्श नहीं पाएंगे? क्या मेरे आंगन में किलकारी नहीं गूंजेगी? क्या मैं बाप नहीं बन पाऊंगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज बस देरी आपकी तरफ से थी। धरऊ धीर होई है सचारी, धरऊ धीर होई है सुतचारी, भुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज आप धैर्य धारण करें, आपके एक नहीं चार पुत्र होंगे, वो भी साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो गुरुदेव मुझे क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बस अब हम अपने यजमान के लिए स्वयं यज्ञ करेंगे। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर ले। गुरुदेव वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ संपन्न कराया है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। भक्ति के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने लगी। भगवान यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस प्रसाद को लिया और महाराज दशरथ को दिया और कहा अपनी रानियों में वितरण कर दो। महाराज दशरथ ने उस प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दिया। जो आधा बचा उसके पुनः 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग दिया कैकेयी को, फिर जो बचा उसके पुनः 2 भाग किए और उन दोनों भागों को दिलवाया सुमित्रा को कैकेयी और कौशल्या के द्वारा। यह प्रसाद वितरण की पद्धति थी। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया है। यह विधि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न का समय, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, विश्रांति की वेला। आकाश में देवता हैं। भगवान के प्रागट्य के समय पुष्प वृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने देखा तो देवताओं से कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। अगर प्रागट्य के समय स्तुति करोगे तो संसार को पता लग जाएगा कि परमात्मा का अवतार हुआ है। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इन्हें अपने अवतार को गुप्त रखना है। इसलिए गर्भ स्तुति कर कर करके अपने अपने लोक को सिधारो। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, विनती कर पहुँचे निज निज धाम, विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, प्रगटे अखिल लोक विश्राम, प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय 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 जय।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला विशाला कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी विध करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत हमारा प्राण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावै सुचि सरता। शोभम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट सी करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मधुर सोबासी आऊ बहारी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चाहे कथा सुहाई मान जाए। प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली सजौताते अरूपा। शिशुलीलायति प्रियशीला या सुत परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। या चरित जय गावै हरिपद पावै तेन परै भवतुवा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बोल श्री राम भद्र सरकार की जय। बोल श्री भरत लाल की जय। बोल श्री लखन लाल की जय हो। बोल श्री सतगुण महाराज की जय। बोल चारों भैया की जय। बोल तीनों मैया की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान सुखदेव ने 2 अध्यायों में श्री रामभद्र की पावन चरित्र को सुनाया। दिव्य है भगवान श्री रामभद्र का चरित्र। अब 12 अध्याय में चंद्रवंश में जन्मे राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। अत्रि अनुसुईया के यहां ब्रह्मा के अंश से जो पुत्र हुए चंद्रमा, वही चंद्रवंश का आधार है। चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति। ययाति के 2 विवाह हुए, एक दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ, दूसरा विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। और देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु का जो वंश चला वही यदुवंश का आधार है। इस वंश में आगे चल करके शूरसेन हुए, शूरसेन के वसुदेव हुए। वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। वसुदेव देवकी से 8 पुत्र और 1 पुत्री सुभद्रा हुई। 8वें पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे।
कृष्णावतार का संसूचन करके नवम स्कंद को प्रणाम किया। दशम स्कंद का आरंभ राजा परीक्षित के निवेदन से होता है। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो चोभयराज वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानान् भवौषधा श्रोत्रमनोभिरामान् तव उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगणा। हे गुरुदेव, अभी तक आप वंश का चरित्र सुना रहे थे। सूर्य वंश और चंद्र वंश में जन्मे राजाओं का चरित्र यानी वंश का चरित्र सुना रहे थे। अब मैं वंश का नहीं वंशी का चरित्र सुनना चाहता हूं। अब तो मेरे प्रभु की कथा आई है, मेरे इष्ट की कथा आई है, मेरे भगवान की कथा आई है, सो संक्षेप न करिए, विस्तार से सुनाइए। जिन परमात्मा ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मां के गर्भ में मेरी रक्षा की, जिन परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में मेरे दादा अर्जुन जी के रथ का सारथ्य किया, जिन परमात्मा के मैंने पावन चरित्र अनेकानेक राजाओं के मुखारविंद से श्रवण किए। राजा परीक्षित बड़े ही पराक्रमी राजा हैं। दिग्विजय के समय जब राज विस्तार के लिए युद्ध करते और जिस राजा के राज्य को जीत लेते तो हारा हुआ राजा इनके सामने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाने लगता, तो ये इतना खुश हो जाते कि उस राजा का जीता हुआ राज्य तो वापस कर ही देते थे, उस राजा को अपना मित्र बना देते थे। तो मैंने दिग्विजय के समय अनेकानेक राजाओं के मुख से अपने प्रभु श्री कृष्ण के पावन चरित्र सुने। आज मेरा सौभाग्य कि आप जैसे परमहंस संत के मुखारबिंद से उन्हीं परमात्मा के, उन्हीं प्रभु के, अपने उन्हीं इष्ट के पावन चरित्रों को सुनूंगा। इसलिए संक्षेप न करिए, विस्तार से सुनाइए। जिन परमात्मा की कृपा से मैं चक्रवर्ती सम्राट बना, उन परमात्मा श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। मुझे यह भी बताइए कि बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र हैं, फिर देवकी मैया के सातवें पुत्र क्यों कहे जाते हैं? भगवान ने 11 वर्ष 52 दिन गोकुल वृंदावन में रहकर के जो लीलाएं की है मुझे वो सुनाइए। 14 वर्ष मथुरा में रहकर के जो लीलाएं संपन्न की है वो सुनाइए। 100 वर्ष द्वारका में रहकर के भगवान ने जो लीलाएं की है मुझे द्वारका लीला सुनाइए। मुझे भगवान की कथा बड़ी प्यारी लग रही है। ये भवरोग की औषधि है, कड़वी नहीं मीठी है। इस औषधि को सेवन करने से मजा आ रहा है, रस आ रहा है। निवृत्त तरशय रूपगीयमाना भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरज्येत विना पशुगुणा। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज चौथे दिन की संध्या है, चतुर्थ दिन की संध्या है। तुमने 4 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कथा लगातार हुई है। यहां तो महाराज 4 घंटे के ऊपर जाए तो लेट, और वहां 2400 घंटे मानो कथा चल रही है। तुमने 4 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मैं कथा को थोड़ी देर के लिए विराम करता हूं,
चाय का स्टॉल लगा है। अच्छा अच्छा, सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत में, मैं कथा को थोड़ी देर के लिए विराम करता हूं, तो कुछ फलाहार कर लो, कुछ जलपान कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जैसे महापुरुष के मुखारबिंद से अमृत पी रहा हूं, अभी भी कुछ खाना और कुछ पीना शेष है। और इसी क्षुधा और तृषा के आवेग ने मेरे द्वारा एक ऋषि के गले में मृत सर्व पहनाने का अपराध कराया है। मैंने व्रत ले रखा है कि जब तक अब यह शरीर है ना तो मैं इस शरीर को कुछ खाने को दूंगा ना कुछ पीने को दूंगा। आप तो बस अमृत पिलाते रहिए, कथा को विराम न दीजिए। राजा परीक्षित की कथा प्रीति को देख करके भगवान सुखदेव सराहना किए बगैर रह न सके। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवानत विष्णुरातम् प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभद्भागवत प्रधान सम्यक् विवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। हे राजर्षि सत्तम, तुम राजा ही नहीं राजर्षि हो। राजर्षि उसे कहते हैं कि राजा होते हुए भी जो ऋषियों का जीवन जीता हो, वैभव भरा है, ऐश्वर्य भरा है, परम शक्तिशाली है, देश की सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति भी ऋषि जैसा आचरण कर रहा हो तो वो राजर्षि है। भोग विलास की वैभव की सारी सामग्री मौजूद होने के बाद भी वो तपस्वी जैसा जीवन जीता हो, उसे राजर्षि कहते हैं। और तुम राजर्षि ही नहीं, राजर्षि सत्तम, राजर्षियों में भी जो श्रेष्ठतम है वो हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति प्रीति है, रति है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं सुनाने को तैयार हूं। सुनो राजा, जब इस धरती में कंस, शिशुपाल, जरासंध जैसे दुष्ट राजा हुए, अघासुर, बकासुर, वृषभासुर जैसे असुर हुए, उनके पाप के भार से पीड़ित पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई देवताओं के पास। मुझे नगरों, शहरों, पर्वतों का भार नहीं लगता, मुझे भार लगता है पाप का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा, मेरी सहायता करिए। गौरव धारणी धरती की बातों को सुनकर देवताओं ने कहा, हे धरती, हम भी तुम्हारी तरह दुखी हैं। और धरती को लेकर के देवता आए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी शंकर जी को साथ लेकर आए क्षीर सागर में, और पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी इतने भावार्द्र हो गए कि उनकी आंख से आंसू बहे। स्तुति की सही भाषा शब्द नहीं, विगलित हृदय से बह रहे आंसू की धारा, वो स्तुति। आकाश में आकाशवाणी हुई, है ब्रह्मा, मैं अपने अंश समेत यदुवंश में प्रकट होऊंगा, धरती का भार हरूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, संतों का परित्राण करूंगा, भूपराग हरूंगा और भू पराग भी हरूंगा। भूपराग माने राजाओं के अभिमान को हरूंगा, और भूपराग माने धरती माने मृदा भक्षण की लीला करेंगे ना भगवान, मिट्टी खाएंगे, तो भूपराग भी हरूंगा। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, सबको कह सुनाया, देवताओं से कहा, भगवान का सानिध्य चाहते हो तो कोई न कोई रूप लेकर गोकुल वृंदावन में जन्म ले लो। सभी देवता ग्वाल बाल बन करके आए। यहां मथुरा में वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ है। कन्या विदाई की बेला आई, वसुदेव देवकी रथ पर आरूढ़ हुए। सारथी ने जैसे ही रथ चलाया, कंस आया, हट रे सारथी, हम अपने बहन बहनोई की रथ को स्वयं चलाएंगे। और सारथी को हटाकर सारथी के स्थान पर कंस स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ करके बैठ गया। तब आकाश में आकाशवाणी हुई, हे अब तू अपनी बहन देवकी से जो इतना प्रेम कर रहा है, उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा।
कंस ने आकाशवाणी को सुना। आकाशवाणी सुनते ही कंस की आंखों का रंग बदला, व्यवहार का ढंग बदला। म्यान से तलवार निकाली, बाएं हाथ से देवकी की चोटी पकड़ दाहिने हाथ से तलवार तान करके अट्टहास करते हुए बोला, ऐ आकाशवाणी, मैं तुझे झूठा सिद्ध करूंगा। देवकी बचेगी तब ना देवकी के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। मैं देवकी को ही समाप्त किए देता हूं। और ऐसा कह करके तलवार से वार करने को हुआ। तैसे ही वसुदेव जी ने तलवार वाला हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कंस, ये क्या करने जा रहे हो? अपनी बहन की हत्या, स्त्री हत्या करोगे? स्त्री हत्या का पाप करोगे? अरे कंस महाराज, इस कन्या का आपने मुझे दान किया है, कन्या दान किया है। दान में दी हुई चीज वापस भी नहीं मांगी जाती। मारी कैसे जा सकती है? मिटाई कैसे जा सकती है? ये क्या करने जा रहे हैं? कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी को नहीं सुना? वसुदेव जी ने कहा, मैंने सुना, लेकिन जो अर्थ तुम लगा रहे हो वैसा अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मृत्यु को कहा है, देवकी के पुत्र से मृत्यु को कहा है, देवकी से थोड़ी कहा है। तो देवकी को क्यों मारने जा रहे हो? छोड़ो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी से होने वाली संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। ये पति है, पाति इत पति। कंस ने वसुदेव जी की बात पर भरोसा किया है। जब हम कहें तभी लाइएगा। अच्छा, आगे नंद बाबा, वसुदेव जी आ जाइए, आ जाइए, आपका स्वागत है। आइए 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 आइए। बड़े भाग्यशाली लोग हैं ये, हमारे यहाँ ये सुविधा है। पधारिए पधारिए, स्वागत। जय 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 राधे गोविंदा, जय जय गोविंदा। जय 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 राधे गोविंदा, जय 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 राधे गोविंदा। बोलो राधे गोविंदा, बोलो राधे गोविंदा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।